सबकी अपनी ज़िंदगी है, यहाँ कोई किसी की नहीं खाता। जो दोगे तुम गैरों को वही लौट कर है तुम पे वापस आता। इसी बात पे एक कहानी सुनाती हूँ मैं। एक आदमी था जो बर्फ़ की फैक्ट्री में काम करता था और एक दिन वो ऐसे ही जिस कमरे में फ्रीज किया जाता था वहाँ मुआयना करने के लिए चला जाता है और घंटों वहाँ पे चीज़ों को देखता रहता है। और उस टाइम जो है फैक्ट्री क्लोज़ करने का टाइम था, लेकिन उसको मतलब ध्यान नहीं था और कब फैक्ट्री बंद हो जाती है पता भी नहीं चलता है। और गलती से उसका जो मतलब उसके खुद के हाथ से ही वहाँ का दरवाज़ा आते टाइम लॉक हो गया था। अब फ्रीजर में वो फंस चुका था और लोगों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। छुट्टी का टाइम था तो सबको अपने घर जाने की जल्दी थी, सब अपने घर चले गए थे। तो वो सोचा कि अब चलो मैं भी घर चलता हूँ, तो देखता है कि दरवाज़ा ही लॉक है। अब तो उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, मौत को सामने देखता है क्योंकि वो फ्रिज करने वाले कमरे में बंद हो चुका था। उसे पता था कि 2 या 3 घंटे में मैं मर जाऊंगा, यहाँ फ्रिज हो जाऊंगा, बर्फ़ जम जाएगी मेरे बॉडी की। मौत को सामने देख के सभी भगवान को याद करते हैं मुसीबत में, तो उसने भी याद किया कि हे ईश्वर, अगर मैंने अपने जीवन में एक भी मानवता का काम किया हो तो आज मुझे यहाँ से ज़िंदा बाहर निकालो। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, उनका भरण पोषण करने वाला दुनिया में मेरे अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं है। ये कह के वो बिलख के रोने लगता है। वो रो ही रहा था कि दरवाजे पे खटखट की आवाज़ होती है। दरवाज़ा खुलता है तो वो देखता है कि चौकीदार था वहाँ पे। चौकीदार उस आदमी को उठा के बाहर ले जाता है और हीटर के पास बिठा देता है, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। फिर उसने पूछा कि तुम यहाँ कैसे? तो वो बोला कि यहाँ 20-25 हज़ार वर्कर काम करते हैं और कुछ ऑफिसर भी हैं, लेकिन मैं यहाँ 20 सालों से काम कर रहा हूँ, कभी किसी ने मेरा हालचाल नहीं पूछा। एक आप ही हो साहब जो जाते वक्त और आते वक्त मुझसे राम राम करते हो और मेरा हालचाल पूछते हो। लेकिन आज मैंने आपको आते हुए तो देखा, लेकिन जाते हुए नहीं देखा, और आपकी राम राम करने से, मेरा हालचाल पूछने की वजह से मेरा सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है। तो मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आया कि कहीं आप किसी मुसीबत में तो नहीं हैं। तो आदमी सोचने लगा कि मतलब एक राम राम से और मीठी बातें करने से आज मेरे प्राण बच गए। मेरी छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।